एपिसोड स्टार्ट होता है और मेंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, नहीं सच में सब रो रहे थे, टीचर्स भी शामिल थे, तुम भी जरूर रो रहे होते। जियांगरेन बोलता है, कभी नहीं। ये सुनकर मेंगटिंग बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? जियांगरेन बोलता है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं। मेंगटिंग बोलती है, सच में? जब तुम्हें बचपन में पिटाई हुई थी तब भी तुमने रोया नहीं? जियांगरेन बोलता है, मैं मजबूत पैदा हुआ था, बचपन में पिटाई होने पर भी मैंने कभी एक आंसू नहीं बहाया। उसके बाद हम सेकेंड ईयर प्राइमरी स्कूल का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन कुछ लड़कों को पिटकर बोल रहा होता है, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मेरे बारे में बुरा कहते सुना तो हर बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, दफा हो जाओ। और अभी के समय में मेंगटिंग बोलती है, सोचने पर आता है मुझे सच में याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी रोते देखा हो। जियांगरेन उसके पास जाकर बोलता है, पूरी तरह नहीं, मैं एक बार रोया था। मेंगटिंग बोलती है, क्या? वो कब था? जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर लगाकर बोलता है, जब तुम दरवाजे के बाहर रो रही थी तो अंदर से मैं बिखर गया था। मेंगटिंग बोलती है, बकवास, तुम ही हो जिसने मुझे रुलाया। उस समय तुम्हारा टीवी इतनी जोर से बज रहा था कि तुम्हें मेरा रोना सुनाई ही नहीं दिया। जियांगरेन बोलता है, तिंगतिंग सही कह रही है, गलती मेरी थी, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, छोड़ो, मुझे इतना यकीन से नहीं बोलना चाहिए, कौन जानता है शायद किसी दिन मैं उसे रुला दूं। तभी मेंगटिंग बोलती है, तुम मुझे क्या करने नहीं दोगे, जरा साफ साफ बताओ। जियांगरेन बोलता है, तुम्हारी जिज्ञासा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? मेंगटिंग बताती है, क्या ये ऐसी बात है जो तुम कह नहीं सकते? जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहती हो मैं इसे जोर से कहूं? जियांगरेन को देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उसकी आंखों की वो नजर, मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, वो उसी बात को उठाने वाला था। और फिर वो शर्माते हुए जियांगरेन से बोलती है, मैं नहीं सुन रही, हिम्मत मत करना इसे कहने की। जियांगरेन बोलता है, हर आदमी के अपने छोटे छोटे छिपे हुए ख्याल होते हैं, है ना? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें जीव विज्ञान का पाठ पढ़ाऊं? मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, क्या तुम जरा और गंभीरता से बात कर सकते हो? जियांगरेन बोलता है, ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं हार गया। अंकल गांव ने कहा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कम और तुम्हारे पापा से ज्यादा लगता हूं, और वो बिल्कुल सही थे। यह सुनकर मेंगटिंग गुस्से में जियांगरेन को पिंच करते हुए बोलती है, तुम्हारी ख्वाहिश ही रह जाएगी, मैं तुम्हें छोटे पापा कहूं तो शर्म से मर जाएगी। थोड़ी देर बाद जियांगरेन मेंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो मुझे वैसे ही बुलाकर देखो, पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा आदमी हूं या तुम्हारा छोटा पापा। यह सुनकर मेंगटिंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। मेंगटिंग को गुस्से में देखकर जियांगरेन बोलता है, मेरी गलती, मैं बकवास करना बंद कर दूंगा। वैसे कॉलेज में तुम कौन सा विषय पढ़ना चाहती हो? मेंगटिंग बताती है, मैं कानून पढ़ना चाहती हूं। यह सुनकर जियांगरेन बोलता है, क्या कानून पढ़ना चाहती हो? और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, कानून पढ़ना? तिंगतिंग तो मुझसे बहस में भी नहीं जीत पाती, तो वो उन लोगों से कैसे बहस करेगी? अगर उस काम में उसे दबा दिया गया तो कोई बात नहीं, अगर उसे पसंद है तो तय हो गया, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे जो भी सामने आए। ये सोचकर वो मेंगटिंग से बोलता है, ठीक है, जैसे ही नतीजे आए मुझे तुरंत बता देना। उसके बाद हम मेंगटिंग के घर पर देखते हैं जहां शुयांग अपने पापा से बोल रहा होता है, पापा, मेरी बहन हमारे शहर की सबसे बेहतरीन साइंस स्टूडेंट है। उसके पापा बोलते हैं, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। टिंगटिंग ने पहला स्थान पाया और शुयांग सिर्फ 3 अंक पीछे था। तुम दोनों ने शानदार काम किया है। मेंगटिंग सोचती है, मुझे लगा था कि मैं बस मुश्किल से शीर्ष यूनिवर्सिटीज की सीमा पार कर पाई हूं, लेकिन वास्तव में मैंने सबसे अधिक अंक पाए। उसके पापा वहां से जाते हुए बोलते हैं, मैं किराने का सामान खरीदने जा रहा हूं, चलो ठीक से जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद शुयांग बोलता है, तुम किस स्कूल में पढ़ने की योजना बना रही हो? मेंगटिंग बताती है, बी यूनिवर्सिटी। और तुम? शुयांग बताता है, मैंने अभी तय नहीं किया है, बी यूनिवर्सिटी या जी यूनिवर्सिटी। ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, अपने पिछले जीवन में वो एक अभियान पर गया था, लेकिन भूस्खलन में फंस गया और अंततः गायब हो गया। इस जीवन में मुझे यह होने से बिल्कुल रोकना ही होगा। ये सोचकर वो शुयांग से बोलती है, शुयांग, क्या तुम शायद भूवैज्ञानिक अन्वेषण जैसा विषय न चुनो? शुयांग बोलता है, हाँ, तुमने क्यों सोचा कि मैं वो पढ़ना चाहूंगा? मेंगटिंग बताती है, मुझे बस लगता है
कि उस विषय में बार बार फील्ड ट्रिप करनी पड़ती है और ये थोड़ा खतरनाक है। शुयांग बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं है। रुको, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? शुयांग बोलता है, मैं चिकित्सा विज्ञान पढ़ने जा रहा हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, ये वो पेशा है जो हमारे परिवार की सबसे अच्छी मदद कर सकता है। मैंगटिंग की आंखें, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई स्थायी असर रहेगा। पिताजी को गठिया है और बारिश हमेशा उन्हें भयानक दर्द देती है, लेकिन वह चुपचाप सहते रहते हैं। और फिर शूलान है। जेल से बाहर आने के बाद उसकी सेहत भी शायद अच्छी नहीं रही। ये सोचकर वो मैंगटिंग से बोलता है, और तुम कौन सा विषय पढ़ रही हो? मैंगटिंग बताती है, कानून। शुयांग बोलता है, तुमने कानून क्यों चुना? ये तो चिकित्सा पढ़ाई से भी कठिन रास्ता हो सकता है। मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, इसका एक हिस्सा जियांगरेन की वजह से है। मैं उसका भाग्य बदलना चाहती हूं। हाल ही में मैं बार बार उस दृश्य का सपना देखती हूं। मैं हमेशा सोचती हूं कि क्या उसका वकील उसकी रक्षा करेगा, और जागने के बाद भी मैं अक्सर सोचती हूं उसका अंतिम अंजाम क्या होगा। लेकिन यह सिर्फ उसके लिए नहीं है। अपने पिछले जीवन में जब मैं 2 साल अकेला रही, मैंने कई जगहों की यात्रा की। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जरूरतमंद थे। हर कोई कानून को मानता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उसकी ओर रुख करते हैं। ज्यादातर लोग बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं। जीवन में दूसरा मौका मिलने से मुझे समझ आया, जब तक तुम जीवित हो तुम बस किस्मत के आगे हार नहीं मान सकते। इंसान वास्तव में बहुत सक्षम है, अपनी राह खुद लिखने की ताकत रखते हैं। और फिर वो शुयांग से बोलती है, क्योंकि मैं जरूरतमंदों की रक्षा करना और उनकी मदद करना चाहती हूं। उसके बाद हम समुद्र तट पर कंस्ट्रक्शन साइट का सीन देखते हैं। गांवी जियांगरेन से बोलता है, बॉस, मैंने सुना कि आप इतने उदार थे कि सबको छुट्टी दे दी। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि उस लड़की की भी यूनिवर्सिटी में जगह पक्की हो गई? जियांगरेन बोलता है, गांवी बोलता है, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? वो सिटी भी चली गई है और आप सिटी एच में प्रोजेक्ट पर अटके हो। क्या ये लंबी दूरी का रिश्ता नहीं बन गया? कहते हैं कि लंबी दूरी के रिश्ते सबसे आसानी से टूट जाते हैं। ये सुनकर जियांगरेन गुस्से में बोलता है, बस करो, मैं तंग आ गया हूं। गांवी अपने मन में ही बोलता है, बॉस सैकड़ों मिलियन का प्रोजेक्ट यूं ही बर्बाद करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग नहीं जाएगा, है ना? फिर वो जियांगरेन से बोलता है, बॉस, मेरा मानना है कि किसी पुरुष को सच में किसी स्त्री को थामे रखने के लिए अपनी खुद की करियर की जरूरत होती है। लोग शायद कहें नहीं, लेकिन हर कोई किसी प्रभावशाली और सम्मान के योग्य व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जियांगरेन बोलता है, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? मुझे कुछ उधार दो। गांवी अपने मन में ही बोलता है, क्या? बिल्कुल नहीं। वो इतना कंगाल था कि सादा नूडल्स खाता था और कभी पैसे उधार लेने के बारे में सोचा भी नहीं। अब वो क्यों मांग रहा है? ये सोचकर वो जियांगरेन बोलता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने पिछले प्रोजेक्ट में पहले ही 2 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टेड कर दिया था और वो मेरी पूरी बचत थी। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? मैं अगले साल से देर नहीं, उसका 10 गुना लौटाऊंगा। ये सुनकर गांवी बोलता है, 10 गुना? अरे, मुझे शायद अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि उसके पास कहीं छुपे हुए पैसे तो नहीं हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी शुरू होने से एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग बी सिटी जा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर जियांगरेन आकर शुयांग से बोलता है, अरे साले साहब, क्या आप मेरी प्रेम बातचीत भी सुनने वाले हैं? शुयांग वहां से जाते हुए बोलता है, तुम दोनों बात करो। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, तुम शुयांग को परेशान करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जियांगरेन बोलता है, तुम उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो, लेकिन मेरे बारे में कभी परवाह करते नहीं लगती। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर है? मैंगटिंग। लेकिन मैंगटिंग जियांगरेन के सर से पसीने पोंछने जाती है। तभी जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मत करो, मैं पसीने से भीगा हुआ हूं, गंदा हूं और बदबू आ रही है। मैंगटिंग हंसते हुए बोलती है, इतना संकोच मत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? ये बोलकर वो पसीने को साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के काम से नहीं निकल सकता, इसलिए तुम्हें विदा करने नहीं आ पाऊंगा। प्लीज सिटी भी पहुंचने पर अपना अच्छे से ध्यान रखना। अगर कोई समस्या आए तो लिनान गली में सैन्य परिसर में जाओ और किसी से मदद मांगो। बस मेरा नाम लेना, वे समझ जाएंगे। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है। जियांगरेन उसे एक कार्ड देते हुए बोलता है, लो, ये इस्तेमाल करो, तुम्हारा जन्मदिन ही पासवर्ड है। ये तुम्हारे जन्म वर्ष के आखिरी 2 अंक होंगे, उसके बाद महीना और दिन।
ये ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें भविष्य में कुछ बेहतर दूंगा। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, कौन इस तरह सीधे कार्ड दे देता है, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। कार्ड देने का मतलब ही क्या है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम मेरे छोटे पापा नहीं हो। जियांगरेन बोलता है, सीधी रहो, जब ये तुम्हारे पास होगा तभी मेरा मन शांत होगा। और वो उसके पास जाकर बोलता है, वरना आज रुक जाओ। मेंगटिंग सोचती है, उफ, वो बेहद जिद्दी है, अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो वो जरूर इसे कर ही देगा। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, ठीक है, मैं ले लूंगी, देर हो रही है, शुयांग और मुझे जाकर अपने टिकट चेक करवानी है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, पहुंचने पर मुझे बता देना। और मेंगटिंग वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जियांगरेन को देखते हुए बोलती है, फिर मिलेंगे जियांगरेन। लेकिन जियांगरेन उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए उसके सर पर किस कर लेता है। ये देखकर मेंगटिंग और आसपास के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। और जियांगरेन मेंगटिंग को पकड़कर बोलता है, मेंगटिंग, तुम पूरी तरह मेरी हो। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। मुझे आज कुछ काम था तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये एपिसोड बनाया है। तो कोई कमेंट मत करना कि मैंने इतना छोटा एपिसोड क्यों बनाया।